राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रांची में होने वाली अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक के बारे में प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने बताया कि 12, 13 और 14 जुलाई को रांची में अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की बैठक होनी है। संघ की दृष्टि से प्रतिवर्ष प्रमुख रूप से 3 बैठक होती है। इस बैठक में विभिन्न प्रकार के विषयों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें संघ कार्य विस्तार शाखा के कार्य के संदर्भ में भी चर्चा होगी। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारकों की अखिल भारतीय बैठक का आयोजन इस परिसर में रांची में 12, 13 और 14 जुलाई को हो रहा है। वैसे ये वार्षिक बैठक है, प्रतिवर्ष इस बैठक का आयोजन होता है और इसके पहले भी रांची में 2015 में एक कार्यकारी मंडल की बैठक हुई थी। संघ के दृष्टि से प्रतिवर्ष प्रमुख रूप से 3 बैठकें होती है। 2 बैठकें जिसमें प्रस्ताव आदि होते हैं। एक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, वो सामान्यतः मार्च में होती है। एक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल जो सामान्यतः अक्टूबर में होती है और ये सामान्यतः जुलाई में देश भर में संघ की रचना में जो 46 प्रांत है, उन प्रांतों के जो प्रांत प्रचारक हैं और उनके सहयोगी सह ये सभी लोग एकत्रित आते हैं। ऐसी अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक का आयोजन 12, 13 और 14 जुलाई को यहाँ पर हो रहा है। सामान्यतः बैठक की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के विषयों पर यहाँ चर्चा होती है। ये वर्ष भर की योजना और उसके विवरण, उसका पूरा क्रियान्वयन, इसके बारे में मुख्यतः यहाँ चर्चा होती है। अभी कुछ दिनों पूर्व ही मई और जून में संघ के प्रशिक्षण वर्ग समाप्त हुए। 3 स्तरीय वर्ग थे, जिसको अभी नई रचना में पहले प्रथम, द्वितीय, तृतीय कहते थे। अब इस बार जो प्रशिक्षण वर्ग हुए हैं, संघ शिक्षा वर्ग, कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम और कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय, इसमें देश भर के कार्यकर्ता सहभागी हुए थे। उन वर्गों में रही उपस्थिति, उन वर्गों के विषय, इसकी समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। और साथ ही आगामी वर्ष की योजना में मुख्यतः परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का जो वार्षिक प्रवास होता है, हर एक प्रांत में वो जाते हैं, संघ के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं, विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों में सहभागी होते हैं। तो उस पूजनीय सरसंघ चालक जी के वर्ष भर के प्रवास की विस्तृत योजना की चर्चा यहाँ पर होगी। और साथ ही वर्ष भर जो संघ कार्य का जो विस्तार है, शाखा कार्य और शाखा के साथ साथ जो प्रवासी कार्य है, उस संदर्भ में चर्चा यहाँ पर होगी। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के प्रवास के साथ ही माननीय सरकार्यवाह जी का और सभी अखिल भारतीय अधिकारियों के प्रवास की भी चर्चा होगी। संघ के कार्य विभाग है, संघ कार्य की दृष्टि से उन कार्य विभागों की भी चर्चा होगी। जैसे संघ का जो शाखा कार्य है, उस दृष्टि से शारीरिक विभाग कार्य करता है और बौद्धिक विभाग जो सामान्यतः शाखा पर होने वाले कार्यक्रमों के बारे में विचार करते हैं। तो शाखाओं का कार्यक्रम और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, नए नए प्रकार के नए लोग आ रहे हैं, उनके लिए क्या आयोजन कर सकते हैं। तो इस वर्ष कई नए खेलों का निर्माण हुआ है, उन खेलों के बारे में भी प्रयोग संघ के प्रशिक्षण वर्ग में हुआ, उसकी भी चर्चा यहाँ पर होगी। साथ ही विभिन्न प्रकार के बौद्धिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से कार्यकर्ताओं का प्रबोधन इस वर्गों में होता है और वर्ष भर शाखाओं में भी होता है। तो शाखाओं में किन मुद्दों पर आने वाले स्वयंसेवकों का प्रबोधन हो और उसमें कौन से बिंदु आना चाहिए, इसका निर्धारण भी इस चर्चा से होता है। तो उसकी भी यहाँ पर विस्तार से चर्चा होगी। ऐसे ही सेवा कार्य के संदर्भ में देश भर में सेवा कार्यों का प्रशिक्षण होता है। जो आप देखते हैं कि कभी भी जब कोई आपात परिस्थिति आती है, तो आप देखते हैं कि संघ के स्वयंसेवक तत्काल रूप से उसमें कार्यरत हो जाते हैं। वो नियमित रूप से भी सेवा कार्य करते रहते हैं। तो हमारा ये प्रयास चल रहा है कि देश भर में कोई भी ऐसी अभावग्रस्त बस्ती जो है
या कोई भी ऐसा शेष न रहे कि जहाँ कोई सेवा काम नहीं चल रहा है। तो उसी दृष्टि से यहाँ पर भी चर्चा होगी कि हर सेवा बस्ती में शाखा के माध्यम से कैसे पहुँचा जा सकता है और उसमें समाज के विभिन्न संस्थाओं का कैसे सहयोग लिया जा सकता है। तो इसके बारे में भी यहाँ पर विस्तार से चर्चा होगी। ऐसे ही संघ के जो विभिन्न विभाग है, संपर्क विभाग, प्रचार विभाग, तो इन सारे विषयों पर यहाँ पर विस्तार से चर्चा होगी। आगामी आप जानते हैं कि संघ का शताब्दी वर्ष जो है वो नज़दीक आ रहा है। 2025 में विजयादशमी में संघ के कार्य को 100 वर्ष पूर्ण होंगे। तो 2025 और 26 ये जो वर्ष रहेगा संघ शताब्दी पूर्ति का वर्ष रहेगा और उस दृष्टि में क्या उपक्रम हो, किस तरह से उसका आयोजन हो, इस पर भी चर्चा लगातार चल रही है। यहाँ पर भी उसकी चर्चा होगी। पिछले उद्बोधन में पूजनीय सरसंघ चालक जी ने पंच परिवर्तन उपक्रम के बारे में बात की थी। तो इसको कैसे अपने शाखा के स्तर पर और व्यापक रूप में शताब्दी में कैसे उसको क्रियान्वित करना, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा होगी, जिसमें विशेषकर अलग अलग प्रकार के उपक्रम और विभिन्न संस्थाओं को कैसे जोड़ना, इसकी भी चर्चा होगी। तो इस प्रकार से ये सारे विषयों के बारे में चर्चा यहाँ पर होने वाली है। 3 दिन पूजनीय सरसंघ चालक जी, माननीय सरकार व दत्तात्रेय होसबले जी, सभी कार्य विभाग के प्रमुख और सभी प्रांत के प्रचारक, सह प्रचारक, क्षेत्र के, ये सभी लोग यहाँ आएंगे। जो प्रचारक विविध संगठन में भी अखिल भारतीय स्तर पर कार्य निभाते हैं, वो लोग भी यहाँ पर आते हैं, तो उनकी भी उपस्थिति यहाँ रहेगी। तो मुख्यतः ये प्रांत प्रचारक या प्रचारक का जो कार्य है उस संदर्भ में यहाँ पर ज़्यादा चर्चाएं होगी। 14 की शाम को ये बैठक समाप्त होगी। और हाँ, जैसे मैंने बताया 2 चर्चाएं शताब्दी वर्ष को लेकर है। एक तो लगातार हम लोगों की 3 वर्ष से कार्य विस्तार की योजना चल रही है कि हम लोग अपनी शाखाओं का विस्तार और विशेषकर भौगोलिक दृष्टि से सभी जगहों पर पहुंचने का हम लोगों का प्रयास है। स्वाभाविक रूप से मंडल केंद्र यानी 10-15 गाँवों का जो एक मंडल होता है, उसमें कम से कम एक स्थान पर अपनी शाखा निश्चित रूप से पहुंच जाए, ये प्रयास है। तो उस दृष्टि से उस कार्य में लगातार लगभग 3000 कार्यकर्ताओं ने उसके लिए समय दिया है 2 वर्ष का विशेष रूप से। तो उस कार्य की भी समीक्षा होगी कि हम लोग नीचे तक कार्य ये कैसा पहुंच रहा है और संघ कार्य का विस्तार कैसे हो रहा है। दूसरा, संघ कार्य की दृष्टि से जो एक प्रयास और आगे आने वाले समय में होगा, हम लोग लगातार कुछ कार्यों पर लगातार प्रयास कर रहे थे, जिसमें कुटुंब प्रबोधन, मतलब समाज में जो हमारी परिवार व्यवस्था है वो और कैसे दृढ़ हो, उसकी मूल्य व्यवस्था कैसे मजबूत हो, या समाज में समरसता का जो भाव है, सब जाति जाति के भेद से ऊपर उठकर सारा समाज कैसे एक हो, इस दृष्टि से जो समरसता का प्रयास चल रहा है। और साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से अपनी जीवन शैली हो, इसके लिए प्रयास चल रहा है। स्व के भाव से सारी व्यवस्थाएं बने, समाज चले। और नागरिक के जो कर्तव्य है, मतलब अभी संविधान का 75वां वर्ष चल रहा है, तो अधिकार की तो बात होती है, लेकिन साथ में कर्तव्यों की बात हो जाए। और इस दृष्टि से शताब्दी वर्ष के हमने 10 वर्षों से लगभग ये सारे प्रयोग किए हैं, अपने स्वयंसेवकों ने समाज में मिलकर किए। अब शताब्दी वर्ष में हम लोगों की योजना ये है कि इन सारे उपक्रमों को समाज की विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक संस्थाओं के साथ मिलकर, समाज के विभिन्न NGOs के साथ मिलकर इन सारे उपक्रमों को आगे बढ़ाया जाए। तो उसी दृष्टि से सभी लोगों के साथ संपर्क किया जा रहा है, इन विषयों पर और गहराई में जा रहे हैं, ताकि जब शताब्दी वर्ष प्रारंभ होगा तो इसको एक बड़े व्यापक स्तर पर समाज परिवर्तन का जो हमारा लक्ष्य है उसको सामने रखकर इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। तो विशेषकर उसकी भी चर्चा यहाँ पर होगी। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।